राजस्थान जी के महत्वपूर्ण तथ्य। उदयपुर जिले में स्थित छत्रियां, आहड़ की छत्रियां। आहड़ की छत्रियां जिसे महासतियां भी कहा जाता है, उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ महाराणाओं की छत्रियां हैं यहाँ। और महाराणा अमर सिंह प्रथम की छत्री सर्वाधिक पुरानी इन सब में। महाराणा उदय सिंह की छत्री स्थित है गोगुंदा गांव उदयपुर में। महाराणा प्रताप की छत्री बांडोली गांव चावंड के निकट उदयपुर में। महाराणा प्रताप की छत्री 8 खंभों की छत्री है, केजड़ बांध की पाल पर बंधी है और अमर सिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। महाराणा प्रताप की छत्री का गफूर बाबा की मजार या छत्री, इसके निर्माता शाहजहां और गफूर बाबा के सम्मान में जग मंदिर के समीप करवाया गया था। ऐसा उदयपुर में स्थित है। बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है। दौसा जिले में प्राचीन बौद्ध स्तूप जिनके स्तंभ बंजारों की छतरियों में लगे हैं देखने को मिलते हैं। 6ठी शताब्दी में निर्मित बंजारों की हवेली और 6 खंभों की हवेली है। बंजारों की हवेली 6 खंभों की छतरी है। 6 खंभों की छतरी है बंजारों की छतरी लालसोट दौसा। दाहर सेन स्मारक अजमेर में स्थित है। अजमेर यूआईटी द्वारा निर्मित 1997 नाग पहाड़ी के मध्य। जैसलमेर में स्थित हवेली है नथमल की हवेली। 1884-85 में निर्माण किया गया था। निर्माता जैसलमेर दीवान नथमल मेहता महारावल बेरी साल के समय किया गया था, जो कि उस समय शासक थे। जैसलमेर के कारीगर लालू और हाथी नामक 2 भाई थे। नथमल की हवेली जैसलमेर के जो कारीगर लालू और हाथी नामक 2 भाई थे। इस हवेली में कहीं भी किसी शिल्प का दोहराव नहीं किया गया। नथमल हवेली में राव राजा बरसलपुर की हवेली जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर की हवेलियों में पीले पत्थरों पर कलात्मक नक्काशी, बेल बूटे, ज्यामितीय आकार का कलश आदि उकेरे गए हैं। चमना बावड़ी स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसके निर्माता उम्मेद सिंह अपनी गणिका चमना के नाम से बनाई गई थी। चमना बावड़ी शाहपुरा भीलवाड़ा। चौकी बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में। बाई राज की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में। जैसलमेर की हवेली में पटुओं की हवेली है जो 18वीं सदी में निर्मित की गई थी। यह सिंध भारत मुगल व यहूदी स्थापत्य कला का संगम इसमें देखने को मिलता है पटुओं की हवेली में। और पटुओं की हवेली के निर्माता गुमान चंद्र बाफना के 5 पुत्रों द्वारा किया गया था निर्माण। वे थे इसके निर्माता 5 पुत्र, गुमान चंद्र बाफना के 5 पुत्र। और 5 मंजिला है पटुओं की हवेली और ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है पटुओं की हवेली। सालिम सिंह की हवेली, इसके निर्माता सालिम सिंह मेहता जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे। 1825 में निर्मित करवाई गई थी। 9 मंजिल है यह और 9 खंडी हवेली भी कहा जाता है। सालिम सिंह की हवेली को 7 खंड पत्थर के हैं। इस हवेली के 8वां व 9वां खंड लकड़ी के बने हैं। 6वीं मंजिल को जाज महल कहते हैं। 7वीं मंजिल को मोती महल कहते हैं। वर्तमान में लकड़ी के बने ऊपर के 2 मंजिल रंग महल और शीश महल को हटा दिया गया है। सोडों की हवेली यह भी जैसलमेर में स्थित है। दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली, दीवान आचार्य ईसरलाल जी की हवेली ये भी जैसलमेर जिले में स्थित है। चोर पंचाशिका ये मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। ईदगाह मस्जिद जयपुर में स्थित है। नालीसर मस्जिद सांबर जयपुर में स्थित है। तन्हा पीर की दरगाह जोधपुर में स्थित है। सफदरगंज की मीनार अलवर में स्थित है। देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र में मारवाड़ी की उपबोली है। यह जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है देवड़ावाटी। नागरचोल ढूंढाड़ी की उपबोली है। सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। गोड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। पाली और आहोर तहसील जालोर में बोली जाती है। गोड़वाड़ी की उपबोलियां हैं सिरोही, बालवी, खड़ी, महाहरी। राजावाटी जो बोली है जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है राजावाटी। राम गोपाल पोद्दार की हवेली रामगढ़ सीकर में स्थित है। सीकर जिले में स्थित हवेलियां गोरीलाल बियाणी की हवेली, नई हवेली सीकर में। खेमका सेठों की हवेली रामगढ़, खेमका सेठों की हवेली को राम नारायण खेमका की हवेली कहते हैं। घनश्याम दास पोद्दार की हवेली रामगढ़ सीकर में है। केडिया हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में। राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है।
गनेड़ी वालों की चार चौक हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। पंसारी हवेली श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। सिंगानिया हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर जिले में स्थित है। फतेह चंद हवेली फतेहपुर सीकर में स्थित है। नादिन ला प्रिंस हवेली फतेहपुर सीकर जिले में स्थित है। धांस और मेघ है, दांत के आभूषण है। धांस और मेघ ठुस्सी पहनी जाती है, गले का आभूषण है ठुस्सी। मंछाराम, मंछाराम जोधपुर के थे और मंछाराम का प्रसिद्ध ग्रंथ है रघुनाथ रूपक। कौन सा ग्रंथ है? रघुनाथ रूपक। ये जोधपुर महाराजा मान सिंह के कृपा पात्र रहे हैं मंछाराम। और प्रसिद्ध ग्रंथ रघुनाथ रूपक डिंगल भाषा में लिखा था। रघुनाथ रूपक को 9 विलासों में विभाजित है रघुनाथ रूपक ग्रंथ। खेतसी, खेतसी जो है जोधपुर महाराजा अभय सिंह के दरबारी थे। खेत सिंह प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका भाषा भारत डिंगल भाषा में लिखा गया है ग्रंथ और महाभारत के 18 पर्वों का पद्यबद्ध सारांश है इसमें पद्य के रूप में। सूदन, ये मथुरा से संबंधित है। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका सुजान चरित है। सुजान चरित जो पिंगल भाषा में लिखा गया है लेकिन ये राजस्थान में रहे हैं। सूरजमल के युद्धों का वर्णन है और भरतपुर के राजा सूरजमल जिनका नाम सुजान सिंह भी था के आश्रित ये सूदन रहे हैं। देवकर्ण, देवकर्ण का प्रसिद्ध ग्रंथ वाराणसी विलास 4052 छंद है इसमें पिंगल भाषा में है यह। और मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के दीवान थे देवकर्ण। वाराणसी विलास लिखा था। हाला झालारी कुंडलियां विराट निंदा स्तुति गुण आगम गुण भागवत हंस रचनाएं हैं ईसरदास जी की। ये सभी रचनाएं डिंगल भाषा में हैं। शत्रुसाल रासों के रचयिता डूंगरसिंह शत्रुसाल के आश्रित कवि थे जो कि बूंदी नरेश था। बूंदी नरेश राव राजा शत्रुसाल के आश्रित कवि डूंगरसिंह जिन्होंने शत्रुसाल रासो लिखी थी। हरिपिंगल प्रबंध, ये जोगीदास की रचना है। प्रतापगढ़ राज्य के महारावल हरि सिंह के आश्रित कवि थे जोगीदास। उनकी भाषा हरिपिंगल प्रबंध डिंगल में लिखी है। कवि दयाराम, ये मेवाड़ के राव रहे हैं। राणा रासो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका पिंगल भाषा में लिखा गया है। राणा रासो और मेवाड़ का इतिहास राणा रासो में लिखा गया है जो कि कवि दयाराम द्वारा लिखा गया है। उद्योतन सूरी ने कुलय माला 9वीं सदी में कहाँ रची? तो ये जालोर में रची। जसवंत सिंह डिंगल व पिंगल के कवि जोधपुर महाराजा गज सिंह के द्वितीय पुत्र थे जसवंत सिंह। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जसवंत सिंह के भाषा भूषण, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, चंद्र प्रबोध नाटक, अपरोक्षा सिद्धांत, पुली जसवंत संवाद, आनंद विलास, इच्छा विवेक।